हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडे वी हैव द टॉपिक डाइवर्सनल एंड रिक्रिएशनल थेरेपी इन फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग। ऑलराइट, तो डाइवर्सनल और रिक्रिएशनल थेरेपी क्या है, इनके बारे में आज के वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। राइट, लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी हैव द डाइवर्सनल एंड रिक्रिएशनल थेरेपी। जैसे नाम से क्लियर हो रहा होगा, कुछ तो इसमें समझ आ रहा होगा। सो व्हाट इज डाइवर्सनल एंड रिक्रिएशनल थेरेपी? डाइवर्सनल मींस कि डाइवर्ट करना उनके माइंड को, और रिक्रिएशनल मतलब वापस से रिक्रिएट करना। राइट, तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। डाइवर्सनल एंड रिक्रिएशनल थेरेपी इन द नर्सिंग आर impactful approaches that enhance patient well-being through engaging and meaningful activities. These therapies complement traditional medical treatment by focusing on holistic health of patient. The aim is to improve physical, mental, emotional health outcomes, supporting recovery and enhancing the quality of life. Alright, so diversional और recreational therapies वो थेरेपी होती है। दिस इज द एक इम्पैक्टफुल अप्रोच होता है आपकी नर्सिंग में, जो कि इन्हांस करता है आपके पेशेंट के वेलबींग को थ्रू इंगेजिंग मीनिंगफुल एक्टिविटी। हम मीनिंगफुल एक्टिविटी में पेशेंट को इंगेज करते हैं, जिससे उसकी जो वेलबींग है वो क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, इंगेज होती है एक्टिविटी के साथ साथ। इसके अलावा जो थेरेपीज होती है, इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट आपका ट्रेडिशनल complement traditional medical treatment by the focusing on holistic health of patient. इसके अलावा जो थेरेपीज होती हैं कॉम्प्लीमेंट आपका ट्रेडिशनल तरीके से, नॉट ओनली बायोलॉजिकली या फार्माकोलॉजिकली, ट्रेडिशनल तरीके से आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, और जो कि फोकस करती हैं आपकी होलिस्टिक हेल्थ ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट की जो कंप्लीट वेलबींग है, होलिस्टिक हेल्थ है, उस पर फोकस करती है। और इनका एम्स होता है, पर्पस, उद्देश्य होता है कि पेशेंट की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ आउटकम को, उसको इमोशनल को, हेल्थ आउटकम को, सपोर्टिंग रिकवरी को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम्प्लीटली हॉलिस्टिक वे में, हॉलिस्टिक अप्रोच से इंक्रीज करना, उसको इन्हांस करना, ये जो थेरेपीज होती है इनका ओवरऑल रोल होता है। This presentation will provide insight into the definition, benefit, practical application, and diversional एंड रिक्रिएशनल थेरेपीज इन दी नर्सिंग प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो ये जो स्लाइड है इसमें हम देखेंगे पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में इंसाइट हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन के बारे में, बेनिफिट के बारे में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे हम इन्हें यूज करेंगे, डाइवर्सनल और रिक्रिएशनल थेरेपीज क्या क्या है, क्या क्या इनका नर्सिंग में पर्टिकुलर आपका रोल होता है, क्या यूजेस होता है, एज ए नर्स कैसे आप यूज करेंगे, कौन से पेशेंट पर क्या इसका बेनिफिशियल होता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे की स्लाइड पर हम मूव करते हैं। सो हियर इज द डाइवर्सनल एंड रिक्रिएशनल थेरेपी। Definition: Diversional and recreational therapy. Diversional therapy involve activity designed to divert attention from the discomfort or anxiety. These are often simple, soothing tasks that help patient relax and engage positively with their environment. Alright, so डाइवर्सनल थेरेपी क्या होती है? डाइवर्सनल थेरेपी इन्वॉल्व एक्टिविटी, इस तरीके की ये एक्टिविटी होती है, इसमें इन्वॉल्व होता है एक्टिविटीज का जिनको डिजाइन किया गया है कि पेशेंट का जो अटेंशन है उसको हम डिस्कम्फर्ट से, एंजाइटी से, उसको क्या करते हैं, हम उसको डाइवर्ट करते हैं। दिस आर द ऑफन सिंपल सूथिंग टास्क, लाइक आपका पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए, पेशेंट को उसके माइंड को इंगेज करने के लिए, उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। पेशेंट यदि एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, एनजीएस से पेशेंट आपका ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो उस जगह से उसके अटेंशन को डाइवर्ट करके उसका जो अटेंशन है उसको किसी एक्टिविटी में, किसी थेरेपी में उसको इन्वॉल्व करना, राइट, इंगेज करना। सो दिस इज द डाइवर्सनल थेरेपी, ताकि पेशेंट जो है आपका दैट हेल्प पेशेंट को रिलैक्स फील करे, पेशेंट को पॉजिटिवली अदर एनवायरनमेंट के साथ, विथ देयर एनवायरनमेंट के साथ क्या कर पाए, इंगेज कर पाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके लिए इफेक्टिव होती है। ऑलराइट, सेकेंड वन इज द रिक्रिएशनल थेरेपी। रिक्रिएशनल थेरेपी क्या होती है? A structure use of recreational and activity intervention aimed to improve or maintain physical, cognitive, emotional, social function tailored to individual patient needs. Alright, so this is the recreational therapy, means ki structural
स्ट्रक्चर यूज ऑफ रिक्रिएशन, स्ट्रक्चरली हम इसमें यूज करते हैं इसको सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर वे में। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है, इंटरवेंशन होता है, इसका एम होता है, उद्देश्य होता है कि पेशेंट को हम इम्प्रूव कर पाए ओवरऑल उसका मेंटेन फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फंक्शनल वेलबींग को। ऑलराइट, क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करते हैं, उसका फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल फंक्शन को हम उसमें इम्प्रूव करते हैं, उन फंक्शनों को हम बैलेंस करते हैं जो कि हमको टेलर्ड करती है, टेलर टू पेशेंट नीड। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ये अपनी विशेष हो सकती है, उसके अनुकूल हो सकती है, जैसा उसको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ये थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। गुड इट। सेकंड गोल, थर्ड वन इज द गोल एंड फोकस। अब इसका क्या गोल हो सकता है, क्या इसमें फोकस हो सकता है, तो बोथ थेरेपीज प्रायोरिटाइज patient centered care, emphasizing individualized activity that respect preferences and encourage active participation to enhance overall health। राइट, तो इसका क्या गोल हो सकता है, बोथ थेरेपीज प्रायोरिटाइज करती हैं आपके पेशेंट सेंटर केयर को। पेशेंट सेंटर हमारा गोल्स होता है जिसको हमको अचीव करना है, लाइक आपका एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअलाइज एक्टिविटी, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग जो उसको नीड है वो थेरेपीज उसको देना, इंडिविजुअलाइज एक्टिविटीज कराना दैट रिस्पेक्ट प्रेफरेंसेस, उसका क्या प्रेफरेंसेस है, क्या उसकी लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करना। एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसको एनकरेज करना ताकि वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे, उसमें इंगेज करे, उसमें भाग ले। राइट, एक्टिव पार्टिसिपेशन टू इनहांस ओवरऑल हेल्थ, ताकि उसकी भी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें उसको इनहांस हो, वो उसकी हेल्थ वो बेहतर हो पाए। Alright, so this is the purpose, this is the goal and focus of this therapies. First is the diversional therapy, जो कि हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है, हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करती है। हमारा अटेंशन यदि डिस्कम्फर्ट में है, एंजाइटी में है, एनजीएस है, ओवर थिंकिंग है, किसी चीज के बारे में ओवर लूप है, तो वहां से अपने ध्यान को हटा करके सिंपल जो टास्क होते हैं उसमें लगाती है, जैसे कि उसको रिलैक्स करती है, इंगेज करती है अदर पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, उसको वहां से माइंड को डाइवर्ट करके। रिक्रिएशनल होती है, एक स्ट्रक्चरल थेरेपी होती है जिसमें हम रिक्रिएट, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती है जिसमें सम ऑफ द इंटरवेंशन होता है। इसका एम्स होता है कि पेशेंट की जो ओवरऑल वेलबींग है, लाइक मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल फंक्शनिंग हो गया, उसको मेंटेन करना। और ये हर पेशेंट, हर इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग अनुकूल होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको हम विशेष प्रकार से देते हैं। इसका फोकस होता है, हमने बताया कि दिस इज द थेरेपी, बोथ थेरेपीज प्रायोरिटाइज पेशेंट सेंटर केयर, पेशेंट को सेंटर में रखते हुए, पेशेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें देते हैं। एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअलाइज एक्टिविटी, उसके लाइकिंग के अकॉर्डिंग, उसके रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। एंड एज वेल हमारी इंगेज करती है एक्टिविटी में, लाइक आपका पार्टिसिपेशन हो गया, टू इनहांस ओवरऑल हेल्थ। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज देयर बेनिफिट ऑफ द डाइवर्सनल थेरेपी। अब डाइवर्सनल थेरेपीज के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे इस स्लाइड में। सो हियर इज द रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो ये जो थेरेपी होती है आपका रिड्यूस करती है स्ट्रेस और एंजाइटी को, आप एनजीएस है, आप स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग में, तो वो सारी चीजों को क्या करती है, रिड्यूस करती हैं। दिस इज द इंगेजिंग इन डाइवर्सनल एक्टिविटीज डिस्ट्रैक्ट पेशेंट्स फ्रॉम worrying, doubt, lowering anxiety and stress level effectively without medication। राइट, तो रिड्यूस करती है हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को विदाउट मेडिकेशन, और पेशेंट को हम इसमें डाइवर्ट करते हैं, इंगेज करते हैं एक्टिविटी को, जो कि उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, डाइवर्ट करती है, लाइक आपका वरी हो गया, और आपका एंजाइटी को कम करती है, स्ट्रेस के लेवल को कम करती है, और इफेक्टिवली हम इन्हें विदाउट मेडिकेशन के पेशेंट को ठीक करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज द पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट एक्टिविटीज सच एज म्यूजिक हो गया, आर्ट थेरेपीज हो गया, स्टिमुलेट करती पॉजिटिव इमोशन को एंड प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव टू द फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ। ऑलराइट, तो फार्माकोलॉजिकल मींस हम पेन किलर मेडिकेशन ले रहे हैं, एनाल्जेसिक मेडिकेशन ले रहे हैं, दिस इज द फार्माकोलॉजिकल। इसके अलावा जो सेकंड वे होता है जिसमें हम पेशेंट को इस तरीके की एक्टिविटी में इंगेज करते हैं, उसके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, लाइक म्यूजिक थेरेपी हो गया, आर्ट थेरेपी हो गया, जो कि स्टिमुलेट करती है पॉजिटिव इमोशन को। और ये अल्टरनेटिव भी है, अल्टरनेटिव प्रोसेस होता है हमारे फार्माकोलॉजिकल पेन को रिलीफ करने के लिए। राइट,
नेक्स्ट है इनहांस मूड एंड कॉग्निशन, हमारा जो मूड है उसको इनहांस करना एंड कॉग्निशन को भी इनहेंस करना। रेगुलर पार्टिसिपेशन इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग, रेगुलर यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो पेशेंट का इमोशनल वेलबींग है वो इम्प्रूव होता है। एज वेल स्टिमुलेट ब्रेन फंक्शन को भी स्टिमुलेट करता है ये, और सपोर्ट करता है आपकी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए, आपके कंस्ट्रक्टिव वे में सोचने के लिए, कॉग्निटिव थिंकिंग को भी आपका इम्प्रूवमेंट करता है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो आपने देखा होगा उनको हम कई तरीके के गेम्स वगैरह देते हैं, पजल्स वगैरह देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स वगैरह देते हैं, ताकि उनकी जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो पाए। गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दी डाइवर्सनल थेरेपी, हम डाइवर्सनल थेरेपी की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपका रीडिंग स्टोरीज एंड ग्रुप स्टोरी टेलिंग सेशन, राइट। तो रीडिंग स्टोरीज हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, और ग्रुप में हम स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपको स्टोरी टेलिंग करना होता है ग्रुप में, और आपको रीडिंग करना होता है। ऑलराइट, सो दिस इज द थेरेपीज जो कि हम यूज करते हैं, जो पेशेंट की जो भी फेवरेट स्टोरीज वगैरह है उनको रीड करना, और ग्रुप स्टोरी टेलिंग सेशन, और ग्रुप में जो भी आपने रीड किया है जो भी स्टोरीज है वो आपको ग्रुप के पर्टिकुलर मेंबर को सुनाना, राइट। तो दिस इज द रीडिंग, उसके इंटरेस्ट उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से पेशेंट को रीडिंग एक्टिविटीज वगैरह उसकी हॉबी के अकॉर्डिंग रीडिंग क्रिएट इंटरेस्ट इन क्लाइंट, रीडिंग रिलीजियस हैप्पी एंडिंग नोवेल। इसके अलावा जो भी उसको रिलीजियस बुक वगैरह पढ़ना है, कोई हैप्पी एंडिंग वगैरह पढ़ना है, कोई मैगजीन पढ़ना है, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है वो स्टोरीज को रीड करना, और ग्रुप में स्टोरी टेलिंग के सेशन में पार्टिसिपेट कराना। नेक्स्ट म्यूजिक थेरेपी विथ सिंग अलोंग एंड रिदम इंस्ट्रूमेंटल, राइट। तो म्यूजिक थेरेपी में हम पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी देते हैं, जिसमें वो पेशेंट खुद से भी अलोंग खुद से भी सिंग कर सकता है, खुद से भी वो म्यूजिक गा सकता है, और रिदम इंस्ट्रूमेंटल के साथ भी कोई म्यूजिक को गा सकता है, या फिर म्यूजिक थेरेपी इसमें होती है कि वो म्यूजिक वगैरह उसको सुनना। इन दिस म्यूजिक थेरेपी वी कैन प्रोवाइड द म्यूजिक सिस्टम विथ ऑडियो, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, म्यूजिक सिस्टम विथ द ऑडियो cassette etc. of his or her taste, and it can given as per the client liking. We can give the religious cassettes and other of the client choice, alright। इसके अलावा पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी में खुद से भी सिंग करने के लिए बोला जाता है, एज वेल यदि उसके इंटरेस्ट उसकी लाइकिंग उसके प्रेफरेंस के हिसाब से उसे जो भी म्यूजिक सुनना है, रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, हिज और हर इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो हम उसे कैसेट वगैरह हम लगा के देते हैं, और वैसा हम उसको गाना सुना के देते हैं, राइट। सो दिस इज द म्यूजिक थेरेपी। नेक्स्ट वन इज द क्रिएट आर्ट क्राफ्ट इंक्लूडिंग पेंटिंग एंड नाइटिंग, राइट। तो इसमें क्या आता है, क्रिएटिव आर्ट्स, जो क्रिएटिव आपका आर्ट्स होता है उसको आर्ट डिजाइन करने के लिए, क्राफ्ट डिजाइन करने के लिए, इंक्लूडिंग आपका पेंटिंग हो गया, नाइटिंग हो गया। नाइटिंग मतलब कि जो बुनाई होती है ना, कढ़ाई बुनाई वो बुनाई हो गई है ना, ऊन्स का जो हम बुनाई करते हैं, कपड़ों की डिजाइन करते हैं, पेंटिंग हो गया, क्राफ्ट हो गया, आपका कोई भी ड्राइंग हो गया, आर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है क्रिएटिव थेरेपी में, और ये सारी चीज़ों का हम पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा आपका एनिमल असिस्टेड पेट थेरेपी ऑफरिंग इमोशनल कंफर्ट ना। तो हम एनिमल्स जैसे डॉग हो गया, कोई घर में कैट पालता है, कोई डॉग पालता है ना, इस तरीके के जो रैबिट हो गया, पैरेट्स हो गया, तो जो एनिमल्स होते हैं, गाय बछड़े हो गए, तो उनके साथ थोड़ा सा हम कनेक्ट करते हैं, तो हमको ऑक्सीटोसिन हमारा जो रिलीज होता है, हमारा डोपामाइन रिलीज होता है उनको टच करने से, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताने से। तो इस तरीके से एनिमल असिस्टेड थेरेपी भी हम ऑफर करते हैं, ताकि उनको एक इमोशनल कंफर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा बोर्ड गेम्स, जो बोर्ड गेम्स होते हैं, लाइक आपका पजल हो गया, इसके बाद आपका कैरम हो गया, है ना। तो इस तरीके के जो गेम्स है, चेस हो गया, तो हम उनको गेम्स देते हैं, पजल्स हो गया, जो कि उनके मेंटल एंगेजमेंट को क्या करते हैं और नर्चर करते हैं उसको, और फोस्टरिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द एडल्ट कलरिंग बुक। एडल्ट आपका कलरिंग बुक्स होता है जो कि आपका शो करता है, स्टडी ने एक शो किया है कि जो कि आपका 60% एंजाइटी को रिड्यूस करता है। तो कलर बुक वगैरह हम उन्हें रीड करने के लिए देते हैं। और
इसके अलावा बेनिफिट ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपी, इसके अलावा और भी थेरेपीज आती हैं आपकी डाइवर्सनल और रिक्रिएशन में, जैसे पेंटिंग हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइज थेरेपी हो गया, लाइक एक्टिविटी लाइक आपका अकॉर्डिंग टू द हॉबीज, उसकी हॉबीज के अकॉर्डिंग उनको जो भी अच्छा लगता है वैसे एक्टिविटी में उनको इंगेज करना, ताकि उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो पाए। पेशेंट को कन्विंस करना, उससे पूछ करके कि अबाउट हिज और हर उसकी क्या क्या हॉबीज है, उसके अकॉर्डिंग उसको कन्विंस करना, कन्विंस करने के बाद वो तरीके की एक्टिविटी में उसको इंगेज करना, राइट। सो दिस इज द, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो। एक बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोवर्ब बताया गया है कि या हेल्दी बॉडी कीप हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी है तो वो आपके माइंड को भी हेल्दी रखती है, तो फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है, और हेल्दी माइंड है तो बॉडी को भी हेल्दी रखता है। दोनों का हार्मोनियस जो है वो मैकेनिज्म वर्क करता है। ऑलराइट, तो बेनिफिट ऑफ द रिक्रिएशनल थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी का क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। फर्स्ट, इम्प्रूव मोटर स्किल, जो आपकी मोटर स्किल है उसको इम्प्रूव करती है। आपका थेराप्यूटिक फिजिकल एक्टिविटीज इनहेंस स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड मोबिलिटी, राइट। तो थेराप्यूटिक आपका फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करती है, स्ट्रेंथ को इनहेंस करती है, कोऑर्डिनेशन को इनहेंस करती है, साथ ही साथ आपका जो भी मोबिलिटी है उसको भी इनहेंस करती है, उसको भी इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट आपका सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन ग्रुप एक्टिविटीज इंकरेज कम्युनिकेशन एंड बिल्ड सपोर्टिव रिलेशनशिप। ऑलराइट, तो सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है, आपका ग्रुप एक्टिविटीज होती है जिसमें आपका एनकरेज करते हैं हम पेशेंट को कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, जो कि हमारा बिल्ड करती है सपोर्टिव एक रिलेशनशिप को, और पेशेंट का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। रिलेशनशिप उसका बिल्ड होता है, उसका फ्रेंडशिप होती है, राइट। तो एक दूसरे के साथ हमारी बातों को शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को, हमारी फीलिंग को शेयर करना, तो दिस इज द ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप थेरेपीज। देन बूस्ट, इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट होता है वो होता है बूस्टेड सेल्फ स्टीम, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम है, वो उसको बूस्ट करती है। अकम्प्लिशिंग रिक्रिएशनल गोल, इनहांस कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन, राइट। तो ये क्या करती है, आपका अकम्प्लिश रिक्रिएशनल गोल, रिक्रिएशनल जो गोल होता है उसको अकम्प्लिश करती है, आपके इनहेंस करती है आपके कॉन्फिडेंस को एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन को, राइट। नेक्स्ट वन इज द रेजिलेंस डेवलपमेंट, आपकी लाइफ में क्या करती है, रेजिलेंस डेवलपमेंट करती है। रेजिलेंस मतलब आपका आपके प्रति एम्पैथी होना, आपके प्रति लचीलापन होना, राइट। सो थेरेपीज टीच कोपिंग मैकेनिज्म एंड हेल्प पेशेंट एडप्ट टू चैलेंजेस, राइट। थेरेपीज आपकी सिखाती है, आपको टीच करती है, लाइक कोपिंग मैकेनिज्म हो गया, कैसे सिचुएशन से कोप करना है, कैसे, और पेशेंट को हेल्प करती है जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे एडप्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में लचीलापन, अपनी लाइफ में काइंड रहना, खुद के प्रति काइंड टू यूर सेल्फ, राइट। तो वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें लर्न करते हैं। सम ऑफ दी थेरेपीज आर देयर। एग्जाम्पल ऑफ द रिक्रिएशनल थेरेपी, रिक्रिएशनल में आपकी आज चाहते हैं आपका थेराप्यूटिक एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पल ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज हो गया, स्पेशलाइज प्रोग्राम फैसिलिटेट ग्रेजुअली फिजिकल रिकवरी, ऑलराइट। इसमें स्पेशलाइज आपके प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ चीज़ें हम डिजाइन करते हैं जिसमें हम फैसिलिटेट करते हैं पेशेंट को ग्रेजुअल फिजिकल रिकवरी के लिए, ताकि फिजिकली वो रिकवर कर पाए। सम ऑफ द एडप्टेड आपकी स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, रिक्रिएशनल आपके गेम्स होते हैं जो कि कॉग्निटिव को भी मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा आपके इंडिविजुअल की एबिलिटीज होती है जो कि प्रमोट करते हैं फन एंड एक्टिविटी को, कॉग्निटिव को भी एज वेल इम्प्रूव करते हैं, आपके लॉजिकल थिंकिंग को भी, ऑलराइट। देन हॉर्टिकल्चर थेरेपीज, हॉर्टिकल्चर थेरेपीज में क्या होता है आपका, लाइक गार्डनिंग हो गया, आपका एक्टिविटीज हो गया जो कि आपका प्रूवन करते हैं, प्रूवन टू इम्प्रूव मूड बाय अप टू 70% इन स्टडीज। ऐसा स्टडीज में सजेस्ट किया है, स्टडीज में बताया है कि जब आप गार्डनिंग करते हैं, आप पेड़ पौधे लगाते हैं, गमले में उनकी देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, उनको नर्सरिंग करते हैं, तो आपका 70% जो मूड है वो आपका इम्प्रूव होता है ना, आपका अच्छी फीलिंग आती है, ऑलराइट। देन आपका रेमिनिसेंस थेरेपी, रेमिनिसेंस थेरेपी में क्या होता है आपका लाइफ रिव्यू सेशंस, इसमें लाइफ रिव्यू सेशंस होते हैं दैट इनहांस इमोशनल वेलबींग, जो कि इमोशनल वेलबींग को आपका इन्हांस करते हैं और आपकी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, वापस याद करने के लिए अपनी मेमोरी को भी इन्हांस करते हैं,
चीज़ों को रिकॉल करने का हम इसमें उनको प्रोसेस कराते हैं। रेमिनिसेंस थेरेपी इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। लाइफ को रिव्यू करना वापस से सेशन की भाई पिछला क्या क्या हुआ, जो कि इन्हांस करते हैं इमोशनल वेलबींग को और मेमोरी को रिकॉल करने के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटिंग डाइवर्सनल एंड रिक्रिएशनल थेरेपी इन नर्सिंग। नर्सिंग में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है डाइवर्सनल और रिक्रिएशनल थेरेपीज का। तो फर्स्ट है आपका असेस पेशेंट नीड, पेशेंट्स की नीड को असिस्ट करना, पेशेंट की क्या नीड है उसको जानना। इवेल्युएट प्रेफरेंसेस, पेशेंट को क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, क्या उसका प्रेफरेंसेस है, क्या उसका लिमिटेशंस है। एंड गोल टू डिजाइन पर्सनलाइज थेरेपी प्लान, और उसके अकॉर्डिंग उसे पर्सनलाइज थेरेपी प्लान देना। सभी पेशेंट को, सभी पर्सन को आप एक जैसी थेरेपीज नहीं दे सकते, तो इंडिविजुअलाइज आप उसे थेरेपी देंगे एज पर उसकी नीड के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वाला। सेकेंड है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, वर्क विद द थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट के साथ आप कोलैब कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ, फैमिली एंड फैमिलीज टू कोऑर्डिनेट इफेक्टिव, उसके फैमिली के साथ आप कोलैब कर सकते हैं ताकि इफेक्टिव तरीके से पेशेंट वो केयर ले सके, थेरेपिस्ट के साथ, आपका साइकोलॉजिस्ट के साथ, और राइट। तो इस तरीके से आप पूरा एक कोलैब करके हेल्थ केयर आपकी टीम में आप बेहतर उसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट आपका इंडिविजुअलाइज प्लानिंग, customize activities to maximize customize activities to maximize therapeutic benefit and patient engagement। इसमें आप कस्टमाइज करते हैं आप एक्टिविटीज को टू मैक्सिमाइज थेरेप्यूटिक बेनिफिट, ताकि जो थेरेप्यूटिक बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज कर पाए, उसको हम अच्छे तरीके से दे पाए एंड पेशेंट को इंगेज कर पाए, एंड पेशेंट इंगेजमेंट, ताकि पेशेंट भी आपका प्रॉपर तरीके से उसमें इंगेजमेंट हो पाए। राइट। सो दिस इज द नर्सिंग में इसका क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट है इसका डॉक्यूमेंटेशन एंड आउटकम ट्रैकिंग, जो भी आपका आउटकम आया उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको ट्रैक करना, इंटरवेंशन को रिकॉर्ड करना, मॉनिटर करना प्रोग्रेस को, एंड नथिंग बेनिफिट सच एज इंक्रीज मोबिलिटी। राइट। एंड नथिंग बेनिफिट सच एज इंक्रीज मोबिलिटी, मोबिलिटी इंक्रीज जो भी हो रही है सारी चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना, मैनेज करना। नेक्स्ट वन इज द नर्स रोल, नर्सेस का क्या रोल रहेगा। तो फर्स्ट है आपका फैसिलिटेशन, यू हैव टू फैसिलिटेट, नर्स लीड एंड सपोर्ट थेराप्यूटिक एक्टिविटीज, एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन एंड एंजॉयमेंट। नर्स पेशेंट को एनकरेज करेगी, सपोर्ट करेगी थेराप्यूटिक एक्टिविटीज में, उसको एनकरेज करना है पार्टिसिपेट करने के लिए, एंजॉयमेंट, पार्टिसिपेशन एंड एंजॉयमेंट के लिए। सेकंड इज द मॉनिटरिंग, ऑब्जर्व पेशेंट रिस्पॉन्सेज, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है उसको क्लोजली मॉनिटर करना, एडजस्ट करना एज पर नीड के अकॉर्डिंग केयर प्लान को, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को, एजुकेशन एंड एडवोकेसी, प्रोवाइड गाइडेंस टू द पेशेंट, पेशेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करना, एंड उसकी फैमिलीज को एडवोकेट करना फॉर असिस्ट द थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट को असिस्ट करने के लिए उसको एडवाइस देना, एडवोकेट करना, एंड सर्विस विद इन द हेल्थ केयर सेटिंग, और हेल्थ केयर सेटिंग के विद इन उसको बेहतर सर्विस प्रोवाइड करना, थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड करना। ऑलराइट। अब एक स्टडी में, केस स्टडी में बताया गया है कि ये किस तरीके से आपकी रिड्यूस करती हैं। तो पेन को रिडक्शन करती है आपकी 50%। आर्ट आर्ट थेरेपी होगा जो कि रिड्यूस करती है पेन को 50% इन पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट सपोर्टिंग एंड हीलिंग। राइट। तो 50% आपकी पेन को रिड्यूस करती है। इंक्रीज मोबिलिटी, मोबिलिटी को इंक्रीज करती है। रिक्रिएशनल थेरेपी कंट्रीब्यूट टू 40% इंप्रूवमेंट इन पेशेंट मोबिलिटी। राइट। एक अध्ययन से पता चला है, स्टडी से पता चला है कि रिक्रिएशनल थेरेपी जो होती है 40% आपका कंट्रीब्यूट करती है पेशेंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हॉस्पिटलाइज को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को रिड्यूस करती है। थेरेपीज प्रोग्राम्स हेल्प लोअर एडमिशन रेट इम्प्रूविंग लॉन्ग टर्म आउटकम। राइट। हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन को लोअर करती है रेट को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करते हैं। क्रॉनिक इलनेस पेशेंट रिपोर्टेड बेटर ओवरऑल वेलबींग एंड सोशल एंगेजमेंट। हालांकि जो क्रॉनिक पेशेंट थे वो भी इलनेस से सफ़र कर रहे थे, वो पेशेंट भी रिपोर्ट करते हैं कि उनका ओवरऑल वेलबींग हो गया है एंड सोशल एंगेजमेंट भी उनका बेहतर हो गया है। राइट। हियर इज द कंक्लूजन। So diversional therapy and recreational therapies are the vital component of holistic nursing care, addressing the comprehensive health need of patient. Integrating these therapies support physical, mental, and emotional healing.
leading to better outcome and enhanced quality of life. Healthcare providers should advocate for their consistent inclusion in standard nursing practice to foster patient-centered care and optimize recovery and well-being. Okay, so डाइवर्सनल जो और रिक्रिएशनल जो थेरेपीज जो होते हैं, दिस इज द वाइटल कंपोनेंट होता है आपके होलिस्टिक नर्सिंग केयर के लिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और कंपेरिहेंसिव केयर के लिए अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट की नीड एंड इंटीग्रेट दीज थेरेपीज सपोर्ट करती हैं आपका फिजिकल मेंटल इमोशनल हीलिंग के लिए, लीड करती है आपको बेटर आउटकम के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लिविंग करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड एडवोकेट देयर कंसिस्टेंट इंक्लूजन। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो भी एडवाइस करते हैं, आपको एडवोकेट करते हैं देयर कंसिस्टेंट इंक्लूजन इन स्टैंडर्ड नर्सिंग प्रैक्टिस फॉर फोस्टर पेशेंट सेंटर एंड ऑप्टिमाइज रिकवरी एंड वेलबींग, राइट। तो पेशेंट सेंटर्ड केयर हम जो भी पेशेंट को देते हैं, थेरेपीज देते हैं, वो ऑप्टिमाइज करती है, रिकवर करती है आपकी वेलबींग को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको मेंटेन करती है, आपको फ्री फ्रॉम एंजाइटी, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस रखती है, एज वेल आपका फिजिकल मोबिलिटी है उसको भी आपको सपोर्ट करती है, आपको सपोर्ट करती है फिजिकल में, मेंटल में, इमोशनल में, सोशल में, आपको हीलिंग में बहुत सारी होती है। आपकी टोटल ओवरऑल कंप्रहेंसिव क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इन्हेंस करती है, उसको इम्प्रूव करती है और आपको एक बेटर लिविंग का वे प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सारा पीवीटी के बारे में, ये सारी थेरेपीज के बारे में। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क और यू कैन लीव योर कमेंट। सो लेट्स सम अप ऑफ इट। यहाँ पर हमने देखा रिक्रिएशनल थेरेपीज के बारे में और हमारी डाइवर्सनल थेरेपीज। डाइवर्सनल थेरेपीज वो होती है जिसमें पेशेंट का हम माइंड को डाइवर्ट करते हैं, उसका एंजाइटी स्ट्रेस से हटा करके उसके माइंड को हम एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हम उसके ध्यान को लेकर के आते हैं। रिक्रिएशनल थेरेपीज वो होती है जिसमें वापस से हम पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ है, उसका मेंटल फिजिकल जो वेलबींग है, इमोशनल वेलबींग है, उसको रिक्रिएट करते हैं, जिसमें हमारी रिक्रिएशनल थेरेपीज आ जाती हैं। जैसे आपका आर्ट हो गया, आपका राइटिंग हो गया, आपका क्राफ्ट हो गया, आपका है ना डिजाइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी रिक्रिएशनल थेरेपीज में। डाइवर्सनल थेरेपीज में आपका म्यूजिक थेरेपी, आपका प्ले थेरेपीज, पेंटिंग्स हो गया, आपका एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, तो ये सारी आपकी थेरेपीज के अंदर इंक्लूड होती हैं। डाइवर्सनल थेरेपीज आपकी सिंपली माइंड को रिलैक्स करती है, पेशेंट को आपके डिस्कम्फर्ट से, एंजाइटी से क्या करती है, रिलैक्सेशन की पॉजिटिव वे में इंगेज करती है। रिक्रिएशनल थेरेपीज जो होती हैं जिसमें हमारे कॉग्निटिव को और इम्प्रूव करती है, हमारे फिजिकल को मेंटेन करती है, इमोशनल एंड सोशल फंक्शन को इंडिविजुअल्स को पार्टिकुलरली टेलर करती है एज पर नीड के अकॉर्डिंग, दिस इज द रिक्रिएशनल थेरेपीज। ऑलराइट, इसका जो बेनिफिट होता है, फर्स्ट आपका एंजाइटी को रिड्यूस करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, पेन को मैनेज करती है, इंगेज करती है आपको मूड एंड रिकॉग्निशन के लिए। एंड आपका सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ डाइवर्सनल थेरेपीज, आपका रीडिंग हो गया, म्यूजिक थेरेपी हो गया, एंड क्रिएटिव आर्ट क्राफ्ट इंक्लूडिंग पेंटिंग, नाइटिंग, एनिमल असिस्टेंट, ब्रॉड गेम्स, पजल्स, चेस। इसके अलावा आपका मेंटल इंगेजमेंट, एडल्ट कलरिंग बुक, म्यूजिक थेरेपी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द हॉबीज, प्ले एक्टिविटी, रीडिंग, पेंटिंग, योगा एंड एज वेल एक्सरसाइज। ऑलराइट, बेनिफिट होता है इनका, फर्स्ट इंप्रूव मोटर स्किल को इम्प्रूव करती है, सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करती है, बूस्ट करती है आपकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, लाइफ में आपके रेजिलेंस को डेवलप करती है। सम ऑफ द रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक आपका therapeutic exercise, adaptive craft and games, horticulture therapies and reminiscence therapies. Alright, so this is the recreational therapy, वापस से आपको रिक्रिएट करती है, राइट, आपको इम्प्रूव करती है, आपके मूड को, आपके वेलबींग को, आपके कॉग्निटिव को, लेवल को कम्प्लीटली। हो गया, एक स्टडी से पता चला है कि 50% आपके पेन को रिड्यूस करती है, 40% आपकी मोबिलिटी को इंक्रीज करती है, हॉस्पिटलाइज को रिड्यूस करती है थेरेपीज, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इन्हेंस करती है। ऑलराइट,
तो चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल दैट टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।